हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सबका वीकेआर नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको प्लांट टिश्यू समझ नहीं आता या बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि एग्जाम में पूछे गए 200 प्लस PYQs भी कवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद प्लांट टिश्यू से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं ऊतक क्या है। ऊतक वह समूह होता है जिसमें कई समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। जब समान प्रकार की कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य के लिए संगठित होती हैं तो उन्हें ऊतक कहते हैं। जैसे जड़ का ऊतक पानी का अवशोषण करता है, पत्ती का ऊतक प्रकाश संश्लेषण। पादप ऊतक की परिभाषा: पौधों में पाए जाने वाले वे ऊतक जो पौधों के विकास, संरचना, पोषण, संरक्षण और परिवहन जैसे कार्य करते हैं उन्हें पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतकों की विशेषताएं: कोशिकाएं स्थिर होती हैं, जानवरों की तरह गतिशील नहीं होती, कोशिका भित्ति मौजूद होती है, वैक्यूल बड़ा होता है, कुछ ऊतकों में कोशिकाएं मृत हो सकती हैं, ऊतक विशेष कार्यों के लिए विभेदित होते हैं। पादप ऊतकों का वर्गीकरण: पादप ऊतकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, विभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाजी ऊतक वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और पौधों की वृद्धि में सहायता करती हैं, उन्हें विभाजी ऊतक कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं: कोशिकाएं छोटी होती हैं, कोशिका भित्ति पतली होती है, नाभिक बड़ा होता है, वैक्यूल छोटा या अनुपस्थित होता है, कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती हैं। विभाजी ऊतक के प्रकार: शीर्षस्थ विभाजी ऊतक, यह जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। इसका कार्य लंबाई में वृद्धि करना होता है, जैसे पौधे का ऊपरी हिस्सा बढ़ना। पार्श्व विभाजी ऊतक, यह तने और जड़ के किनारे में पाया जाता है। इसका कार्य मोटाई में वृद्धि करना होता है, जैसे पेड़ों का मोटा होना। अंतस्थ विभाजी ऊतक, यह पत्तियों के आधार या गांठों के पास होता है। इसका कार्य लंबाई में तेजी से वृद्धि करना होता है, जैसे घास का जल्दी जल्दी बढ़ना। स्थायी ऊतक, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं और विशिष्ट कार्य करती हैं, उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। जैसे स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, साधारण स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। साधारण स्थायी ऊतक, इनमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं, जैसे पैरेंकाइमा। इसकी विशेषता यह है कि यह एक जीवित कोशिका होती है, इसमें पतली कोशिका भित्ति होती है और वैक्यूल बड़ा होता है। इसके कार्य भोजन का संग्रह करना, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकार: क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल होता है और एरेंकाइमा वायु स्थान होते हैं। कोलेकाइमा, इसकी विशेषताएं: कोशिका भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है। इसका कार्य है सहारा देना, जैसे पत्तियों का डंठल। स्क्लेरेंकाइमा, ये मृत कोशिकाएं होती हैं, बहुत मोटी दीवार होती है तथा ये कठोर होती हैं। कार्य इसका मजबूती प्रदान करना, उदाहरण जैसे नारियल का छिलका। जटिल स्थायी ऊतक, इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, जैसे जाइलम, जड़ से पानी और खनिज ऊपर ले जाना,
इसके घटक ट्रैंकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। यह अधिकतर मृत कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएमा, यह भोजन का परिवहन करता है पत्तियों से अन्य भागों तक। इसके घटक होते हैं शेव ट्यूब, कैम्पेनियल सेल, फोएमा, फ्लोएम, पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। विशेष ऊतक, कुछ विशेष कार्यों के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जैसे श्रावी ऊतक। इसका कार्य होता है रस, तेल, रेजिन आदि का स्राव करना। रक्षक ऊतक जैसे एपिडर्मिस, इसका कार्य होता है बाहरी सुरक्षा करना। कॉर्क, यह अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। ऊतक प्रणाली, पौधों में 3 प्रकार की ऊतक प्रणालियां होती हैं। एपिडर्मल प्रणाली बाहरी सुरक्षा, ग्राउंड प्रणाली भोजन संग्रह एवं समर्थन, और संवहनी प्रणाली जाइलम और फ्लोएम शामिल। अभी हम जानते हैं पादप ऊतकों का महत्व। पौधों की वृद्धि में सहायता करना, भोजन का निर्माण करना, जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना, पौधों को मजबूती देना और पर्यावरण से सुरक्षा करना। पादप ऊतक बनाम जंतु ऊतक। आधार, पादप ऊतक स्थिर होते हैं जबकि जंतु ऊतक गतिशील होते हैं। पादप ऊतकों में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु ऊतकों में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पादप ऊतक जीवन भर वृद्धि करते हैं जबकि जंतु ऊतक सीमित समय तक वृद्धि करते हैं। संरचना, पादप ऊतक की सरल संरचना होती है जबकि जंतु ऊतक की जटिल संरचना होती है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो ट्रस्ट मी, आप बाकी 90% स्टूडेंट से आगे हो चुके हो। अभी हम 200 वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, 200, जो कि पुराने एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऊतक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह जो एक कार्य करते हैं। पादप ऊतक क्या है? पौधों में पाए जाने वाले ऊतक। ऊतक शब्द किसने दिया? विचाट ने। पादप ऊतकों में कितने मुख्य प्रकार होते हैं? पादप ऊतकों के 2 प्रकार होते हैं। विभाजी ऊतक क्या है? विभाजित होने वाली कोशिकाओं का ऊतक। स्थायी ऊतक क्या है? विभाजन क्षमता खो चुके ऊतक। विभाजी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी और सक्रिय। विभाजी ऊतक में वैक्यूल कैसा होता है? छोटा या नहीं होता है। शीर्षस्थ विभाजी ऊतक कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने के शीर्ष पर। शीर्षस्थ ऊतक का कार्य क्या होता है? लंबाई बढ़ाना। पार्श्व विभाजी ऊतक कहाँ होता है? किनारों पर। पार्श्व ऊतक का कार्य क्या होता है? मोटाई बढ़ाना। अंतस्थ विभाजी ऊतक कहाँ होता है? गांठों पर। अंतस्थ ऊतक किसमें पाया जाता है? घास में। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2। साधारण स्थायी ऊतक क्या है? समान कोशिकाओं वाला ऊतक। जटिल ऊतक क्या है? विभिन्न कोशिकाओं वाला ऊतक। पैरेंकाइमा कैसा ऊतक है? जीवित ऊतक। पैरेंकाइमा का कार्य क्या है? भोजन का संग्रह करना। क्लोरेनकाइमा क्या है? क्लोरोफिल युक्त पैरेंकाइमा। एरेंकाइमा क्या है? वायु स्थान वाला ऊतक। कोलेनकाइमा कैसा होता है? लचीला। कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? सहारा देना। स्क्लेरेंकाइमा कैसा होता है? मृत। स्क्लेरेंकाइमा का कार्य क्या है? मजबूती प्रदान करना। जाइलम का कार्य क्या है? पानी ले जाना। फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन ले जाना। जाइलम में कौन सी कोशिकाएं मृत होती हैं? ट्रैंकेट्स। फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं? शेव ट्यूब। एपिडर्मिस क्या है? बाहरी परत।
कॉर्क का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। ऊतक प्रणाली कितनी होती है? 3। एपिडर्मल प्रणाली क्या है? सुरक्षात्मक प्रणाली। ग्राउंड प्रणाली का कार्य क्या है? संग्रह करना। संवहनी प्रणाली क्या है? जाइलम और फ्लोएम। पादप ऊतक स्थिर क्यों होते हैं? कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। वैक्यूल का कार्य क्या है? संग्रह करना। नाभिक का कार्य क्या है? नियंत्रण प्रदान करना। पैरेंकाइमा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? डंठल में। स्केलेंकाइमा कहाँ पाया जाता है? बीज में। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? जलवाहक ऊतक। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? भोजनवाहक ऊतक। ट्रैंकेट्स क्या है? जाइलम की कोशिकाएं। वेसल्स क्या हैं? जाइलम नलिकाएं। सेव ट्यूब क्या है? फ्लोएम का भाग। कंपेनियल सेल क्या है? फ्लोएम की सहायक कोशिका। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। पौधों में वृद्धि कहाँ से होती है? मेरिस्टेम से। मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या है? विभाजी ऊतक। प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? शीर्षस्थ ऊतक से। द्वितीयक वृद्धि किससे होती है? पार्श्व ऊतक से। लिग्निन कहाँ पाया जाता है? स्क्लेरेंकाइमा में। कठोरता किससे आती है? लिग्निन से। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरेनकाइमा में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। एरेंकाइमा किस पौधे में अधिक होता है? जलीय पौधों में। विभाजन कोशिका विभाजन कहाँ होता है? मेरिस्टेम में। स्थायी ऊतक विभाजित क्यों नहीं होते? परिपक्व होने के कारण। पत्तियों में। गैसविन में कहाँ से होता है? रंध्रों द्वारा। रंध्र किस ऊतक में होते हैं? एपिडर्मिस में। जाइलम का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊपर की ओर। फ्लोएम का प्रवाह किस दिशा में होता है? दोनों दिशाओं में। जड़ का कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। तना क्या करता है? पौधे को सहारा देता है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना। ऊतक की इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका का आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। मेरिस्टेम का की कोशिकाएं कैसी होती हैं? सक्रिय कोशिकाएं। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? निष्क्रिय। पैरेंकाइमा का आकार कैसा होता है? गोल। कोलेनकाइमा की दीवार कैसी होती है? असमान मोटी। स्क्लेरेंकाइमा की दीवार कैसी होती है? मोटी। जाइलम का मुख्य घटक क्या है? ट्रैंकेट्स। फ्लोएम का मुख्य घटक क्या है? सेव ट्यूब। एपिडर्मिस किसे ढकता है? पौधे को। कॉर्क कहाँ बनता है? तने में। ऊतक प्रणाली का कार्य क्या है? समन्वय करना। पौधे में कठोरता कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा। पौधे में लचीलापन कौन देता है? कोलेनकाइमा। जल परिवहन कौन करता है? जाइलम। भोजन परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पैरेंकाइमा में। कोशिका रस कहाँ होता है? वैक्यूल में। जाइलम में कौन सा ऊतक जीवित है? पैरेंकाइमा। फ्लोएम में कौन सा मृत जीव है? मृत है फाइबर। कोशिका विभाजन की दर कहाँ अधिक होती है? मेरिस्टेम में। ऊतक क्यों आवश्यक हैं कार्य विभाजन के लिए? पादप ऊतक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास करना। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे का सबसे बाहरी ऊतक क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। पौधे में पानी कहाँ से प्रवेश करता है? जड़ से। जल का ऊपर जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम किससे बना होता है? जीवित कोशिकाओं से। जाइलम किससे बना होता है? मृत कोशिकाओं से। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्रों द्वारा। ऊतक के बिना क्या संभव नहीं है? ऊतक के बिना क्या जीवन संभव है? नहीं। पौधे में सहारा कौन देता है? कोलेनकाइमा।
सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेंकाइमा। भोजन का संग्रह कहाँ होता है? पैरेंकाइमा में। जाइलम में जल कैसा होता है, कैसे जाता है? जड़ों द्वारा। फ्लोएम में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। मेरिस्टेम का जीवन काल कैसा होता है? लंबा। स्थायी ऊतक का जीवन काल कैसा होता है? निश्चित। पौधे का विकास किस पर निर्भर करता है? मेरिस्टेम पर। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? नाभिक। ऊतक की संरचना कैसी होती है? संगठित। जाइलम का रंग कैसा होता है? हल्का। फ्लोएम का रंग कैसा होता है? गहरा। एपिडर्मिस पारदर्शी क्यों होता है? प्रकाश के लिए। कॉर्क जलरोधी क्यों होता है? सेवेरिन के कारण। कोशिका में जल संतुलन कौन बनाए रखता है? वैक्यूल। ऊतक प्रणाली का समन्वय कौन करता है? संवहनी तंत्र। पौधों की वृद्धि कब रुकती है? कभी नहीं। मेरिस्टेम कहाँ सक्रिय रहता है? सीड्स पर। जड़ का ऊतक किसे अवशोषित करता है? पानी को। पत्ती का ऊतक क्या करता है? भोजन बनाता है। जाइलम में पानी का दबाव क्या कहलाता है? रूट प्रेशर। फ्लोएम में भोजन का प्रवाह क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? माइटोसिस। पौधे का ऊतक विज्ञान क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। पत्तियों का आकार किससे बनता है? ऊतकों से। पौधों में ऊर्जा कहाँ बनती है? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का आकार किससे तय होता है? दीवार से। पौधे का सबसे सरल ऊतक कौन है? पैरेंकाइमा। पौधे का सबसे जटिल ऊतक कौन है? जाइलम। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन ले जाना। जाइलम किस दिशा में कार्य करता है? ऊपर की ओर। फ्लोएम किस दिशा में कार्य करता है? दोनों ओर। एपिडर्मिस किसे रोकता है? जल हानि को। कॉर्क किसे रोकता है? संक्रमण को। कोशिका भित्ति की मोटाई किसमें अधिक होती है? स्क्लेरेकाइमा में। मेरिस्टेम का नाभिक कैसा होता है? बड़ा। स्थायी ऊतक में नाभिक कैसा होता है? छोटा। पौधे में जल संतुलन कौन रखता है? ऊतक। पौधे में मजबूती किससे आती है? स्क्लेरेकाइमा से। पौधे का विकास किससे नियंत्रित होता है? ऊतक से। पौधे का आकार किससे निर्धारित होता है? ऊतक से। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्रों से। जाइलम का प्रवाह क्या कारण क्या है? ट्रांसपिरेशन। फ्लोएम का प्रवाह का कारण क्या है? दबाव अंतर। कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। पौधे का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। पौधे में सहारा देने वाला ऊतक कौन है? कोलेनकाइमा। पौधे में कठोरता देने वाला ऊतक कौन है? स्क्लेरेंकाइमा। पौधे में परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का। मेरिस्टेम कहाँ सक्रिय होता है? बढ़ते भागों में। स्थायी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? विशिष्ट ऊर्जा। पैरेंकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? संग्रह। कोलेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? सहारा देना। स्क्लेरेंकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? मजबूती देना। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल परिवहन करना। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन परिवहन। एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा देना। कॉर्क का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा देना। ऊतक का महत्व क्या है? कार्य का विभाजन। पौधे का विकास किससे होता है? विभाजन से। कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? मेरिस्टेम में। पौधे की वृद्धि कैसी होती है? निरंतर। पौधे की संरचना किससे बनती है? ऊतक से। पौधे में जल कहाँ से आता है? जड़ से। पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। पौधे की में ऊर्जा कहाँ बनती है? क्लोरोप्लास्ट में। पौधे में मजबूती कहाँ से आती है? स्क्लेरेंकाइमा से। जाइलम का निर्माण किससे होता है? मृत कोशिकाओं से। फ्लोएम का निर्माण किससे होता है? जीवित कोशिकाओं से। कोशिका का आकार किससे निर्धारित होता है? दीवार से। पौधे का रंग किससे आता है? क्लोरोफिल से।
पौधे का जीवन किस पर निर्भर करता है? ऊतक पर। ऊतक का संगठन क्या कहलाता है? प्रणाली। पौधे का विकास कहाँ से शुरू होता है? मेरिस्टेम से। कोशिका की संरचना कैसी होती है? जटिल। पौधे की वृद्धि क्यों होती है? विभाजन के कारण। ऊतक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य करना। पौधे में जल किससे ऊपर आता है? जाइलम से। पौधे में भोजन किससे जाता है? फ्लोएम से। पौधे में सुरक्षा कौन देता है? एपिडर्मिस। पौधे में मजबूती कौन देता है? स्क्लेरेन्काइमा। पौधे में लचीलापन कौन देता है? कोलेनकाइमा। पौधे में संग्रह कौन करता है? पैरेन्काइमा। पौधे का विकास कौन करता है? मेरिस्टेम। पौधे का संतुलन कौन रखता है? ऊतक। पौधे में ऊर्जा कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र। जाइलम का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में। फ्लोएम का प्रवाह कैसे होता है? द्विदिश में। पौधे में ऊतक क्यों जरूरी है? कार्य और विभाजन के लिए। पौधे का आकार कैसे बनता है? ऊतकों से। पौधों का विकास कैसे होता है? कोशिका विभाजन से। पौधे की संरचना कैसी होती है? संगठित। पौधे का नियंत्रण कौन करता है? नाभिक। कोशिका का विभाजन किससे चलता है? ऊर्जा से। पौधे में परिवहन कैसे होता है? संवहनी ऊतकों से। पौधे में जल संतुलन कैसे रहता है? वैक्यूल से। पौधे में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? पैरेन्काइमा में। पौधे में गैस विनिमय कहाँ होता है? रंध्र से। पौधे में द्विदिश कहाँ? पौधे में वृद्धि कहाँ होती है? मेरिस्टेम में। पौधे में सहारा कौन देता है? कोलेनकाइमा। पौधे में कठोरता कौन देता है? स्क्लेरेन्काइमा। पौधे में जल कौन ले जाता है? जाइलम। पौधे में भोजन कौन ले जाता है? फ्लोएम। पौधे में सुरक्षा कौन करता है? एपिडर्मिस। पौधे में बाहरी आवरण क्या है? एपिडर्मिस। पौधे में जल रोधक परत क्या है? कॉर्क। पौधे में ऊतक किससे बनते हैं? कोशिकाओं से। पौधों में विभाजन कहाँ होता है? मेरिस्टेम में। पौधे में विकास क्यों होता है? कोशिका वृद्धि के कारण। पौधे में संरचना कौन बनाता है? ऊतक। पौधे में ऊर्जा कैसे बनती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे में संतुलन कौन रखता है? ऊतक। पौधे में परिवहन किससे होता है? जाइलम एवं फ्लोएम से। पौधे में मजबूती कहाँ से आती है? स्क्लेरेन्काइमा से। पौधे में लचीलापन कहाँ से आता है? कोलेनकाइमा से। पौधे में संग्रह कहाँ होता है? पैरेन्काइमा में। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? रंध्रों द्वारा। पौधे में जल कैसे ऊपर जाता है? जाइलम से। पौधे में भोजन कैसे जाता है? फ्लोएम से। पौधे में वृद्धि कब होती है? लगातार। पौधे में कोशिका विभाजन कहाँ होता है? मेरिस्टेम में। तो दोस्तों ये था प्लांट टिश्यू का कंप्लीट वन शॉट। अगर आपको पूरी क्लास ऑनेस्टली देखी है तो आप एग्जाम के लिए रेडी हो। अब बस एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगली क्लास और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और याद रखें सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट तक टिकते हैं। और आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स एंड टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और भी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।